आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज ये चैप्टर का नाम है। सीक्वेंस को हिंदी में हम लोग अनुक्रम और सीरीज को हम लोग श्रेणी कहते हैं। पहला टॉपिक हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस हम लोग कहते हैं किसको है? सीक्वेंस क्या कहता है कि यह सीक्वेंस जो है इसका मीनिंग ऑफ वर्ड, इसका क्या अर्थ होता है? तो यह जो है इसका अर्थ होता है मीनिंग ऑफ वर्ड सीक्वेंस। इसका जो मतलब होता है मीनिंग ऑफ वर्ड सीक्वेंस इन ऑर्डिनरी इंग्लिश। इन ऑर्डिनरी इंग्लिश is the collection of objects, is the collection of objects। यह जो सीक्वेंस है इसको इंग्लिश में हम लोग ऑर्डिनरी भाषा में हम लोग ऑर्डिनरी में इसको कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का संग्रह करना सीक्वेंस कहलाता है। एक सिंपल हम लोग मानते हैं या इसको आप इस रूप में कह सकते हैं कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। मान लेते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन T1, T2, T3 इस तरह या Tn तक हो, इज according to some definite rule, is according to some definite rule। कहा कि कोई भी आपका सीक्वेंस या कोई भी ऑब्जेक्ट यदि कॉमा कॉमा के रूप में हो लेकिन एक निश्चित नियम का पालन करे तो वह आपका सीक्वेंस कहलाता है। डेफिनिट रूल कॉल्ड सीक्वेंस वेयर इसमें T1 को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, T2 आपका होता है सेकेंड टर्म, T3 को हम लोग बोलते हैं थर्ड टर्म। इसी तरह Tn को हम लोग बोलते हैं nth टर्म। अब अपनी भाषा में सीक्वेंस क्या होता है कि सीक्वेंस को ऑर्डिनरी भाषा में हम लोग ये भी कहते हैं मीनिंग ऑफ वर्ड सीक्वेंस जो है इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि कोई ऑब्जेक्ट का आप कलेक्ट किए लेकिन वो एक निश्चित रूल को फॉलो करता हो, बीच का डिफरेंस जो वह सेम हो तो वह आपका सीक्वेंस कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह चाहे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरह का। तो ये एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं कि इसमें जो है वो 1 का डिफरेंस है और इसमें जो है वो 2 का डिफरेंस है। तो सीक्वेंस हम लोग कहेंगे अपनी भाषा में कि वैसा कोई भी एक्सप्रेशन जो कॉमा कॉमा के रूप में कलेक्ट किया गया हो या एक सीक्वेंस के तहत इसको लिखा गया हो लेकिन डिफरेंस सेम हो, तो डिफरेंस सेम हो तो वह सीक्वेंस भी कहलाता है। सीक्वेंस में डिफरेंस सेम भी हो सकता है, रेशियो भी सेम हो सकता है, तो ये सब आपका सीक्वेंस कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस के प्रकार या इसको हम लोग कह सकते हैं अनुक्रम के प्रकार। सीक्वेंस जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। इसको हम लोग कर सकते हैं कि देयर आर
टू टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस जो हो गए वह मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला को हम लोग कहेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस इसको हम लोग परिमित या शांत अनुक्रम कहते हैं। अब पहला जो है कि फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है कि वैसा कोई भी सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म यदि फिक्स हो तो वह फाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है। फाइनाइट सीक्वेंस क्या लिखेगा कि इन विच सीक्वेंस number of term be fixed called finite sequence। कि वैसा कोई भी आपका सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म यदि फिक्स हो तो वह फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं एज फॉर एग्जाम्पल में जैसे देखिए 2, 4, 6 और हम यहाँ लिखते 10th टर्म। तो यह सीक्वेंस में यहाँ पे 10th टर्म फिक्स है कि यह सीक्वेंस जो है मैक्सिमम 10th टर्म तक ही जा सकता है। जिसमें लास्ट में नंबर ऑफ टर्म यदि फिक्स हो जाए तो वह आपका फाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है। अब है दूसरा आपका जो होता है, दूसरा को हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है कि वैसा सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म फिक्स न हो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इन विच सीक्वेंस number of term in which sequence number of term does not fixed। कि वैसा कोई भी सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म फिक्स नहीं हो, does not fixed called infinite sequence। तो वैसे टर्म को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि 3 है, 6 है, 9 डॉट डॉट, या 8 है, 10 है, 12 है। ये सब में हम लोग क्या देखेंगे नंबर ऑफ टर्म फिक्स नहीं है। तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म फिक्स ना हो तो वह आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है आपका सीरीज। सीरीज को हम लोग बोलते हैं हिंदी में श्रेणी। सीरीज क्या होता है कि अभी हम लोग देखें कि सीक्वेंस को हम लोग कॉमा कॉमा के रूप में लिखते थे, और लेकिन बीच का डिफरेंस जो होना चाहिए था वह सेम होना चाहिए था या एक डिफिनिट रूल को फॉलो करना चाहिए था। लेकिन सीरीज में क्या करता है कि सीरीज या तो प्लस के रूप में इस ढंग से होगा या आपका माइनस के रूप में इस ढंग से होगा। तो प्लस या माइनस के रूप में हो लेकिन एक निश्चित लॉ को फॉलो करे तब वह आपका सीरीज कहलाता है। तो सीरीज क्या करता है कि n सक्सेशन ऑफ नंबर t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट डॉट प्लस tn प्लस माइनस सब में प्लस tn इज अकॉर्डिंग टू सम डिफिनिट लॉ। एक निश्चित सिद्धांत को अगर फॉलो करे तो वह कॉल्ड सीरीज कहलाता है। कि कोई भी नंबर सीक्वेंस और सीरीज में फर्क क्या है कि सीक्वेंस को हम लोग कॉमा कॉमा के द्वारा लिखते हैं,
सीरीज को प्लस या माइनस के द्वारा लिखेंगे, लेकिन दोनों का जो होना चाहिए, ये दोनों एक निश्चित रूल को फॉलो करना चाहिए। तो वह आपका सीरीज में हम लोग पढ़े कि यदि कोई सीक्वेंस इस ढंग का लिखा हो, जैसे प्लस माइनस T1 प्लस माइनस T2 लेके एक निश्चित लॉ को पालन करे, तो वह सीरीज कहलाता है। इसमें भी हम लोग जैसा पढ़े कि T1 को हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म, T2 क्या होगा, सेकेंड टर्म, उसी तरह लास्ट टर्म Tn को हम लोग क्या कहेंगे, nth टर्म। एज फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि 3 प्लस माइनस 6, यह इस ढंग का अगर हमने पढ़ा, चाहे दूसरा आपका एग्जाम्पल -2 -4 -6 इस तरह, तो प्लस या माइनस के रूप में हो, लेकिन डिफरेंस यदि सेम हो, चाहे वह डिफरेंट लॉ को फॉलो करे, तो वह आपका जो है सीरीज कहलाता है। सीरीज भी जो होते हैं, अब हम लोग अगला जो टॉपिक है वह है टाइप्स ऑफ सीरीज। सीरीज जो होते हैं, सीरीज भी मेनली दो ही प्रकार के होते हैं। सीरीज जो हो गए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीरीज। सीरीज जो होते हैं वह मेनली दो ही प्रकार के होते हैं। इसको हम लोग पहला को कहते हैं फाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज कि वैसा सीरीज जिसमें नंबर ऑफ टर्म फिक्स हो। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए 2 प्लस 4 प्लस 6, यहाँ पर ई प्लस के रूप में हो, लेकिन नंबर ऑफ टर्म यदि फिक्स हो तो वह फाइनाइट सीरीज कहलाएगा। और दूसरा आपका जो हो गया वह इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज क्या कहा कि जिसमें नंबर ऑफ टर्म फिक्स न हो। नंबर ऑफ टर्म फिक्स न हो, जैसे आपका इस ढंग का क्वेश्चन आपका हो गया 2 प्लस 4 प्लस 6 इस तरह का, जिसमें नंबर ऑफ टर्म यदि क्या चीज हो, फिक्स नहीं हो, तो वह आपका इनफाइनाइट सीरीज कहलाता है।